हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। बाप स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। यस, बाजार का ये किंग बनने की पूरी काबिलियत है इस शेयर के अंदर। एक एक क्लाइंट्स देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे, आप दंग रह जाएंगे। बिजनेस देखेंगे, दंग रह जाएंगे। डेफिनेटली पूरा पोटेंशियल है। उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल और अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी शेयर कर दीजिए। चलिए तो आते हैं। अब कंपनी की जो करंट प्राइस है वो 2260 रुपये है। ऑल टाइम रिटर्न जो है वो 61% का अभी तक का दिया है। इसका आईपीओ मतलब ये शेयर मार्केट में आया हुआ बहुत टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही टाइम हुआ है। मतलब अक्टूबर 2020 के आसपास ही आया था, जो आप देख सकते हैं। और अभी तक ये पिछले 3 सितंबर 2021 से अभी तक 7 दिसंबर 2022 तक 39% से भी ज़्यादा का करेक्शन दिखा चुका है गाइस। तो मतलब ऑलरेडी इतना डिस्काउंट पे मिल रहा है, ये बहुत बढ़िया कंपनी है। मार्केट में 11,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब मिड कैप कंपनी है। फेस वैल्यू 10 का है, तो स्टॉक स्प्लिट का भी एडवांटेज इन फ्यूचर कंपाउंडिंग का मिल सकता है। और डेफिनेटली ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ना वो आउटस्टैंडिंग है गाइस, आउटस्टैंडिंग। हम धीरे धीरे बिजनेस पे भी आएंगे, क्या कर रहे हैं सब कुछ देखेंगे हम, ताकि हम मजबूती से कॉन्फिडेंस खड़ा कर पाए। तो हमें पता चलेगा कि हमें इन्वेस्टमेंट आगे करनी है या नहीं। लेकिन सारे पैरामीटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस की बात करेंगे तो 5 साल पहले करीब 19 करोड़ थे, जो अभी 113 करोड़ है। और टोटल असेट अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 894 करोड़ है, जो कि 5 साल पहले 540 करोड़ थी। तो टोटल असेट और कैश जिस तरह से कंपनी की बढ़ रहा है वो डेफिनेटली एक डिसेंट ग्रेजुअल ग्रोथ है। ये कंपनी जो है, आप ये समझ लीजिए कि काइंड ऑफ अ मोनोपोली बिजनेस ही है ये कंपनी का जो बिजनेस है ना, काइंड ऑफ अ मोनोपोली है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग गाइस ज़ीरो, मतलब कंप्लीटली, मतलब 5 साल से लगातार ज़ीरो है। ये एक और एडवांटेज पॉइंट है कि कंपनी अपने आप को डेट फ्री ही रखना चाहती है। देखो गाइस, जब भी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, रिजर्व, ये सब जब चीज़ देखेंगे ना, तो हर एक का एक एक पॉइंट करके ना मार्क्स दे के एक कॉन्फिडेंस क्रिएट किया करो। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 5 साल पहले 363 करोड़ था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 524 करोड़। अगर जैसे कि अभी मैं टिक मार्क की बात कर रहा हूँ ना, तो आपको बच्चों जैसा सुनाई देता होगा कि ये क्या बात कर रहे हो। आई मीन लिटरली वो टिक मार्क नहीं करना है, बट द थिंग इज आप नोटिस करते रहो पॉइंट, जो जो अच्छी बात है। अभी जैसे कि सेल्स की बात करें तो सेल्स भी 2013 में केवल 300 करोड़ के आसपास था, जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 900 करोड़ का सेल्स है कंपनी का। तो कंपनी सेल्स के ऊपर भी ग्रेजुअल अपना ध्यान दे रही है, मतलब ग्रोथ है डेफिनेटली। पिछले 2 साल का देखेंगे, 21 तो 22 और 22 से ट्रेलिंग 12 मंथ्स का मार्च 2021 का 674 करोड़ था, तो 22 में जंप किया है 864 करोड़ का, और अभी 915 करोड़ का सेल्स है गाइस। ये येलो में जो हाईलाइट किया है ना, वहाँ पर आप टॉप राइट में देख सकते हैं। और ये सेल्स की जो मतलब ग्रोथ जिस तरह से है, वो डेफिनेटली ये चीज़ दिखाती है कि कंपनी जो है वो एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस करना चाहती है। क्योंकि हालांकि आप मार्च 2018, 19, 20 और 21 ये 4 साल देखेंगे, सॉरी ये 3 साल देखेंगे, 18, 19, 20, 3 साल देखेंगे, तो कंपनी ना एक 650 वाली ब्रैकेट में थी। वहाँ से वो ब्रैकेट ब्रेक किया, और ये तब ही पॉसिबल है जब कंपनी का मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर भी अगर ध्यान देंगे तो 65 करोड़ से बढ़कर अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 272 करोड़ हो चुका है। हालांकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में कमी है, बट इतना मतलब वो पॉइंट को एकदम से वो नहीं हो ये हो गया वो हो गया, नो डजंट केयर लाइक दैट। कंपनी का आईपीओ अभी रिसेंट ही आया है, उसके बावजूद इतनी स्ट्रॉन्ग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। नहीं तो बहुत सारी कंपनी में तो ये भी होता है कि इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छे से नहीं होती है जब रिसेंट आईपीओ आता है। ये बहुत पावरफुल बिजनेस है। मैं आपको, अब हम इसके बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। चलो इसके बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 19.92 मतलब करीब करीब 20% है। एफआईआई जो है वो 33.21% है। डीआईएस अगर गिने तो 15% के आसपास है, और पब्लिक जो है वो 32% के आसपास है। तो एक नॉर्मल डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। हाँ, प्रमोटर की होल्डिंग कम दिख रही है, और ग्रेजुअली वो जो दिसंबर 2020 से कम होती हुई भी दिख रही है। बट गाइस, इस तरह से ऐसे मतलब कंसीडर मत करना कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या समथिंग उस तरह से। एक रीज़न की वजह से
कभी भी ऐसे कंसीडर नहीं करना चाहिए। चलिए मैं कंपनी के बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है, जो मैं इतना बोल रहा हूँ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कंपनी है इज़ अ म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी, मतलब म्यूचुअल फंड को ट्रांसफ़र करने की एजेंसी ही है ये खुद। इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी सर्विसेज। ये इतनी भयंकर सर्विसेज देता है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, मतलब म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र करने वाली एजेंसी खुद है। आपको लगता है ऐसा कि वक्त के साथ म्यूचुअल फंड का, मतलब एसआईपीज का बिजनेस जो है दिन प्रतिदिन हमारे इंडिया में, वो कम होगा कि बढ़ेगा? लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेफर साइड में म्यूचुअल फंड, असेट मैनेजमेंट, ये सब कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये कंपनी की ग्रो करने की चांस बहुत ज़्यादा है। और इनफैक्ट एक और प्लस पॉइंट बता देता हूँ कि आपने अभी तक में कभी म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र करने वाली कंपनीज या एजेंसीज कितनी सुनी है? एकदम नहीं के बराबर सुनी होगी। तो यस, ये कंपनी की काइंड ऑफ अ मोनोपोली बिजनेस भी है। और ये क्यों इतना स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, हम देखते हैं कंपनी के जो मतलब क्लाइंट जो है ना, वो क्लाइंट की बात करते हैं। कंपनी के जो क्लाइंट है वो बता रहा हूँ मैं आपको। एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल असेट मैनेजमेंट कंपनी, आदित्य बिरला कंपनी, एसबीआई फंड मैनेजमेंट, डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर, कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी एंड फ्रैंकलिन टेम्पलेटन असेट मैनेजमेंट। ये सारे के सारे इसके क्लाइंट्स है, क्लाइंट बेस है ये कंपनी के। मतलब ये सारी की सारी, ये जो कंपनी के मैंने नाम बताया ना, ये कंपनी इन्हीं से अपना ये म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र का बिजनेस करवाती है। मतलब ये सारी कंपनी, ये कैम्स जो आप देख रहे हैं, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, ये कंपनी को, ये सारी की सारी कंपनी मतलब अपना काम इनको देती है म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र का ब्रो। तो ये बहुत ज़बरदस्त, मतलब अब आपको शायद समझ में आया होगा कि कंपनी की बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है। गाइस देखो, मैं यहाँ पे कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। डेफिनेटली वो आप अपने रिसर्च के रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर ही करना। बट आप थोड़ा आप सोचिए समझिए ये कितना स्ट्रॉन्ग बिजनेस है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कंपनी का। कि मतलब ये जो कंपनी जिस तरह से, मतलब बहुत कम कंपनी आपने देखी होगी, और इनफैक्ट ये मिड कैप कंपनी की स्ट्रॉन्ग उसकी प्रोफाइल दिख रही है। एक्सेप्ट एक ही मैं थोड़ा सा ना, इसमें सारे पॉइंट्स में थोड़ी सी एक लैक ऑफ मैं गिनूंगा तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है। बस एक ये थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट मुझे लगा अभी तक। ये मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ। उसके अलावा तो लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो। कंपनी ग्रोथ कर रही है, बिजनेस कर रही है अच्छे से, और बैलेंस शीट अच्छी है, रिजर्व्स अच्छे हैं, ग्रोइंग मोड में है, सब कुछ अच्छे है। गाइस डेफिनेटली आप इसके बारे में मतलब और रिसर्च करके अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, स्टिल आई एम टेलिंग यू गाइस। लेकिन मेरी ये बिल्कुल चाह रहती है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको मैक्सिमम अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचे, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाए वो शेयर के प्रति, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। गाइज अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ ना, तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये कंपनी का बिजनेस आने वाले वक्त में बहुत ही ताबड़तोड़ बिजनेस करने की कैपेबिलिटी तो है। ये बाप बनने के लायक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का धंधा जो है वो आगे जाके बढ़ने ही वाला है और बढ़ता ही रहेगा। तो उस हिसाब से ये कंपनी का ग्रोथ भी है ही है। खास बात ये है कि दोस्तों ये 39% से भी ज़्यादा के डिस्काउंट पे अवेलेबल है अभी, और मतलब धीरे धीरे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपको देखनी है तो बेल का बटन हिट करिए, ताकि मेरी रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बेहतरीन, खूबसूरत और सक्सेसफुल हो पाए, जो कि मेन चीज़ मायने रखती है। क्योंकि देखो, सिर्फ स्टॉक का नाम जान लेना वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसके साथ और स्टॉक सही पिक कर लेना वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत कोई है जो अच्छे अच्छे स्टॉक पिक कर लेते हैं, लेकिन टिक तभी पाओगे जब बिजनेस अच्छे से समझ पाओगे। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइज। कि यकीन मानिए दोस्तों, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, ताकि मैं वो पोटेंशियल दिखा सकूं कंपनी के बारे में, कि आप जब भी मेरी वीडियोस देखें ना तो समझो कि
ये स्टॉक या उस तरह के वो सेक्टर में कोई भी स्टॉक ढूंढ रहे हैं ना, तो मेरी तरफ की इंफॉर्मेशन आपका आधे से ज़्यादा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा दे कि बाय करे या ना करे, और बाकी जो काम है थोड़ा बचा वो आप अपनी रिसर्च और रिस्क के और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के आप कर सकते हैं। तो मेरी ये ड्यूटी मुझे अच्छी लग रही है और मुझे पसंद आ रही है गाइस। और आप लोग जिस तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और भी ज़्यादा सपोर्ट करिए मेरी चैनल को, और भी ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि उनकी भी फाइनेंशियल जर्नी और भी अच्छी हो पाए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।